अगर आप ये तीनों कानून पास कर देते हो तो इस देश के 2, 3, 4 पूंजीपति खुश होंगे और सारे करोड़ों किसान नाराज होंगे। तो हमें देखना ये है कि हम क्या चाहते हैं। करोड़ों किसानों की खुशहाली चाहते हैं कि 2, 4 पूंजीपतियों की खुशहाली चाहते हैं। पुलिस बेबस है, ऊपर से ऑर्डर है कि इन लोगों को तंग करना है। हमारा क्या कसूर है? हमारा यही कसूर है कि आज हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज अगर हम ये कहना चालू कर दें कि हम तीनों बिलों के साथ हैं, ये हमारा विक्टिमाइजेशन बंद कर देंगे। लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री और मैं खुद, हम अंतिम सांस तक किसानों का साथ देंगे, क्योंकि जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी सुखी नहीं हो सकता। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर 50 गुंडे उनके ड्राइंग रूम के अंदर घुस जाते हैं। कभी सुना है आपने? उसके बाद राघव चड्ढा को जैसे ही हमने पंजाब का प्रभारी डिक्लेयर किया, अगले दिन उसके दफ्तर में, वो वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, उनके दफ्तर में ये लोग जाके पूरे दफ्तर को तोड़फोड़ करके आते हैं, महिलाओं के ऊपर अटैक करते हैं, स्टाफ के ऊपर अटैक करते हैं। ये किस किस्म की राजनीति है? तो जब ये किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, इन्होंने हमसे इन स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन मांगी। इन लोगों का पूरा प्लान था कि जब ये किसान दिल्ली पे बॉर्डर पे आ जाएंगे तो इन किसानों को पकड़ के इन स्टेडियम्स के अंदर डाल देंगे। फिर किसान यहाँ 6 महीने रहें, साल भर रहें, वो किसानों को इन स्टेडियम्स के अंदर बंद कर देंगे। तो आप कह रहे हो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। अरे मंडी के बाहर तो आधे दाम मिल रहे हैं, मंडी जितने दाम भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो फायदा नहीं हुआ ना। तो इस कानून का एक भी फायदा नहीं है। वहां के उस हाउस के चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया पास 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 पास, वोटिंग ही नहीं करवाई। तो अगर उस दिन वोटिंग कराते, हो सकता है कि ये बिल ही गिर जाता। इस टाइम दिल्ली में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। रात भर खुले आसमान के नीचे, खुली सड़क के ऊपर इतनी ठंड में सोना इम्पॉसिबल है। आज तक जब भी किसी आंदोलन की बात करते थे तो शायद जो रिसेंट हिस्ट्री में होता था, तो अन्ना हजारे मूवमेंट में हमें एक छवि बनी हुई थी, टोपी पहने, मफलर के साथ एक क्रांतिकारी आवाज़ नज़र आती थी अरविंद केजरीवाल की। बट आज जो दिल्ली की सरहदों पे हम देख रहे हैं किसान बैठे हैं, उन्होंने शायद उस आंदोलन को भी थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। ये आंदोलन की एक माँ है जो शायद दुनिया ने कभी आज तक नहीं देखी। सो आज हमारे साथ उस पुराने आंदोलन से जन्मे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। सर, आप तो मतलब आंदोलन किंग आई वुड से आप वो हैं, और जब आप ये ऐसा एक आंदोलन देखते हैं, आज पॉलिटिकल पंडित्स यही बात कर रहे हैं कि इसमें से शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी निकल के आएगी, इसमें से क्या निकल के आएगा, पर कहीं आपको लगता है इसमें से एक नए तरह का वोटर निकल के आने की संभावना है? इमरान जी, सबसे पहले तो आज आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के इस देश के किसानों की तरफ से, इस देश के लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे लोग बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, ये हमारे ही देश के लोग हैं, हमारी अपनी माँ बहनें हैं, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही लोग हैं, इसी देश के लोग हैं। इस टाइम दिल्ली में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। रात भर खुले आसमान के नीचे, खुली सड़क के ऊपर इतनी ठंड में सोना इम्पॉसिबल है। तो ये हज़ारों की तादाद में जो लोग बैठे हुए हैं, इन पे इतने जुर्म ना करें कि लगभग बता रहे 40 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं बॉर्डर के ऊपर अभी पिछले 30 दिन में। एक तरह से 1 से ज़्यादा व्यक्ति रोज़ मर रहा है। तो अब केंद्र सरकार से अपील है, अपनी ज़िद छोड़े, अपना अहंकार छोड़े, इन किसानों की बात सुने, इनकी डिमांड माने और इस संघर्ष को यहीं पे समाप्त करें, अपने किसानों को और तकलीफ़ ना दें। अभी तक निम्रत जी, 70 साल के भारत के इतिहास में किसानों ने केवल और केवल धोखा पाया है। धोखे के अलावा उनको कुछ नहीं मिला। पार्टियां आती थी, वादे करती थी, लोन माफ़ करेंगे, किसी ने लोन माफ़ नहीं किए,
कहते थे हम तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे, किसी ने नौकरियां नहीं दी। अब जो किसानों के पास खेती बची है उस खेती को भी छीनना चाहते हैं, उस खेती को भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। फिर किसान कहाँ जाएगा? अब तो किसान के सर्वाइवल का आप खुद ही सोचो ना, इतनी ठंड में अपने बच्चों को लेके, अपनी बूढ़ी माताओं को लेके सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके सर्वाइवल पे आ गई है अब कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। खेती नहीं रहेगी तो जाएंगे कहाँ फिर ये लोग? बिल्कुल सर। आप जैसे हम बात कर रहे हैं कि सेंटर को सुनना चाहिए, एक हमारा पार्लियामेंट है जिसमें ये चीज़ें सुनानी चाहिए थी। आपको कहीं लगता है जो हमारी ऑपोजिशन है वो कहीं फेल हुई है, आज लेट जागे हैं सारी ऑपोजिशन, कि जब सुनाने का वक्त था, सेंटर को बताने का वक्त था, ये ऑपोजिशन हमारी फेल हो गई? राज्यसभा में जब ये बिल आया था, मेरे को याद है हमारे संजय सिंह जी ने जिस तरह से सबको इकट्ठा करके जितना विरोध किया था, राज्यसभा में ये बिल बिना वोटिंग के पास किया गया, सारे देश ने देखा। शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार कोई बिल होगा जो संसद में बिना वोटिंग के, वहाँ के उस हाउस के चेयरमैन ने अनाउंस कर दिया पास 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 पास, वोटिंग ही नहीं करवाई। तो अगर उस दिन वोटिंग कराते हो सकता है कि ये बिल ही गिर जाता। पर सर एक चीज़, जैसे कल भी राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि ये ऑपोजिशन की लगाई आग है, ये किसानों की लगाई हुई आग नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि बिकॉज अगर आज इसको वापस हम बिल को लेके जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना पड़ेगा। आज चाहे किसान इसको आंदोलन को अपने सर पे ले रहा है, एक पॉइंट पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे आके इसको संभालना पड़ेगा। डू यू थिंक हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आज ऑपोजिशन एक बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया लोकतंत्र का, और वो जो छोटा सा हिस्सा है वो भी आपस में इकट्ठा नहीं बैठ सकता। डू यू थिंक इतनी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतनी अहंकार, हम कहते हैं सेंटर में है, बट क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इतनी ह्यूमिलिटी दिखा सकती हैं कि वो भी सब इकट्ठे होकर किसान के मुद्दे के लिए? बिकॉज आज भी हमने रिसेंटली देखा, अकाली दल ने कहा कि ये किसान तो हमारे कहने पे आगे आए हैं, सो उन्होंने भी वही कहा कि हम इंस्टिगेट कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है कि मतलब एक्चुअल रियलिटी क्या है? मेरा ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ दीजिए। किसान हैं इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोग हैं इसीलिए राजनीति है। देश के लोग इम्पॉर्टेंट हैं, लोगों से राजनीति चलती है, लोगों से संसद चलती है, लोगों से जनतंत्र चलता है। अगर इस देश के लोग सड़कों के ऊपर हैं और इस देश के लोग मांग कर रहे हैं कि आप ये तीनों कानून वापस लीजिए, केंद्र सरकार को तुरंत ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए, संसद में लेके आएँ। इस वक्त जो देश में माहौल है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन कानूनों को वापस लेने के खिलाफ वोट कर सकती है। अगर बीजेपी मान जाए तो मुझे लगता है कि एक मत से सारी पार्टियां मिलके इन कानूनों को वापस लेने के लिए वोट करेंगी। केंद्र सरकार जिस तरह से कह रही है, जिस तरह से इस कानून को प्रोजेक्ट कर रही है कि इस कानून से बहुत फ़ायदे हैं, इस कानून के बहुत फ़ायदे हैं, पिछले महीने 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, मैंने इस बारे में सारे डिबेट सुने हैं। इनके बीजेपी ने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतारा हुआ है फील्ड में, अपने सारे मुख्यमंत्रियों को, सारे केंद्रीय मंत्रियों को ये कह के उतारा हुआ है कि जनता को जाके समझाओ कि इस कानून के कितने फ़ायदे हैं। मैंने इन सारे नेताओं को सुना, एक भी नेता एक भी फ़ायदा नहीं बता पा रहा। वो क्या कहते हैं इनके सारे नेता? इससे आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, ये तो फ़ायदा नहीं हुआ ना, ये तो नुकसान नहीं होगा। वो कह रहे हैं इससे एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, तो ये तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। वो कह रहे हैं नुकसान नहीं होगा। आपकी मंडियां ख़त्म नहीं होंगी, ये तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। फ़ायदा एक भी नहीं बता पा रहे, कोई नहीं बता पा रहा। ऊपर से नीचे तक इनका कोई नेता इस कानून का एक भी फ़ायदा नहीं बता पा रहा। जब उनसे खोद खोद के पूछो तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि अब किसान अपनी फसल को मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। निम्रत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज बिहार के अंदर 800 रुपये क्विंटल पे गेहूं बिक रही है, एमएसपी 1850 है। आप हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में 800 रुपये क्विंटल बिक रही है। आप हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों को बता दो कि वो कहाँ जाके बेचे कि उसको 1850 से ज़्यादा रेट मिल जाए। तो आप कह रहे हो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। अरे मंडी के बाहर तो आधे दाम मिल रहे हैं, मंडी जितने दाम भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो इस कानून का एक भी फ़ायदा नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान है। तो फिर इस कानून को क्यों लाया गया?
सर मैं वही बात फिर वहीं पे आ जाती है कि आज हम ये भी देखें कि बिहार में फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, चाहे किसान को नुकसान हुआ बट किसान फिर भी वोट उधर ही डाल रहे हैं। सो व्हाट इज़ इसका रीज़न क्या है? आप मतलब हम एक साइड से देखते हैं आंदोलन से शायद एक और इवॉल्व्ड वोटर निकलेगा जो अपने राइट्स और समझेगा, बट आज तक जो अब तक वोट हुई है उसमें आप जम्मू कश्मीर में वोट हुई है, जम्मू में भी बीजेपी में ही वोट ज़्यादा मिली है, राइट, कश्मीर को छोड़ के। सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हम मानते हैं, मेरे भी बहुत किसानों से बात हुई जो बिहार से आए हैं, गुजरात से आए हैं, जो कहते हैं इस मॉडल में प्रॉब्लम्स हैं, पर फिर भी पॉलिटिकल जब बात आती है, ऑपोजिशन के पास लीडर नहीं है, वॉइस कैसे बनेगी एक लोकतंत्र में? कैसे आम इंसान की आवाज़ चुनाव जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उससे बहुत सारे इश्यूज डोमिनेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही इशू के ऊपर चुनाव लड़ा जाए। किसी एक चुनाव में एक पार्टी को जीत मिली, इसका मतलब ये नहीं कि उनके सारे पाप धुल गए। उन्होंने जो गलत किया वो गलत था, उन्होंने जो सही किया वो सही था। बिहार के वोटर ने जो भी सोच समझ के उनके पक्ष में अगर फैसला दिया, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये कानून सही हो गए। कानून गलत है, उनकी गलतियों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। सर एक मैं आपसे पार्टी की बात करूं तो एक इल्ज़ाम आता है आप पे कि आपको एक्चुअली समझ नहीं है, आपका स्टैंड बदलता रहता है। जो आपने रिसेंटली लॉ को ये जो कानून है उसको आपने फाड़ के फेंक दिया, दैट वाज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट, और इतनी देर बाद क्यों? आप उनका क्या जवाब देंगे? ऐसा नहीं है, शुरू से हम लोग जो हैं किसानों के साथ खड़े हैं। जब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तो आपने सुना होगा कि इन लोगों ने हमसे परमिशन मांगी थी दिल्ली में 9 स्टेडियम को जेल बनाने की। निम्रत जी, मैं खुद आंदोलन से निकला हुआ हूँ। उन दिनों में कांग्रेस भी यही किया करती थी हमारे साथ, जो बीजेपी किसानों के साथ कर रही है। उन दिनों में भी इन स्टेडियम्स को जेल बना दिया जाता था अन्ना आंदोलन में। मैं खुद इन जेलों में रह चुका हूँ, इन स्टेडियम्स में रह चुका हूँ। तो जब ये किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, इन्होंने हमसे इन स्टेडियम को जेल बनाने की परमिशन मांगी। इन लोगों का पूरा प्लान था कि जब ये किसान दिल्ली पे बॉर्डर पे आ जाएंगे तो इन किसानों को पकड़ के इन स्टेडियम्स के अंदर डाल देंगे, फिर किसान यहाँ 6 महीने रहें, साल भर रहें, वो किसानों को इन स्टेडियम्स के अंदर बंद कर देंगे। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आए, बहुत फ़ोन कॉल आए कि ये हो जाने दो, लेकिन हम लोगों ने, हम भुक्तभोगी हैं इसके, हमें पता था ये क्या करने वाले हैं, हमने ये परमिशन देने से मना कर दिया। उसके बाद मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुला के, सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को बुला के कहा, सब लोग बॉर्डर पे जाओ, कोई आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई राजनीति नहीं करेगा, और सब लोग जाके वहाँ सेवादार की तरह सेवा करो। वहाँ पे हमारे, ये तो मैंने खुद देखा है कि आपके एमएलए भी पता नहीं चलता कि एमएलए हैं कौन है, सबने सेवादार का टैग लगाया हुआ है, और स्पेशली विमेन के लिए, बिकॉज हम जब इनिशियली आए थे तो इतना अरेंजमेंट नहीं था। सो ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मतलब बड़े चुपचाप तरीके से, बिना किसी क्रेडिट लिए, एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पॉलिटिकल वर्कर टू डू दैट, एंड वो बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। नई किस्म की राजनीति है जब बिना क्रेडिट लिए सारे लोग हमारे शुरू से लगे हुए हैं। इस वजह से ये लोग इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए हमसे, इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए ये लोग कि इन्होंने हमें विक्टिमाइज करना चालू कर दिया। इन्होंने 2 दिन तक मुझे नज़रबंद करके रखा दिल्ली में। कभी सुना है आपने कि किसी मुख्यमंत्री को वो कैसे नज़रबंद करते हैं कभी किसी मुख्यमंत्रियों को? पर उसका कोई ऑर्डर आया? हमारे बाहर पुलिस खड़ी कर दी और मेरे को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। उस दिन मेरे को याद है, मंगलवार का दिन था, जब किसानों ने कोई बहुत बड़ी कॉल दी थी, तो मेरा ये मन था कि मैं किसान वहाँ पे बॉर्डर पे जाऊँगा और मैं भी जाके सड़क पे बैठ जाऊँगा 1 घंटे के लिए। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अगले दिन मनीष सिसोदिया जो सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर के अंदर गुंडे भेज के उनके घर, आपको पता है दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती, तो पुलिस का पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर 50 गुंडे उनके ड्राइंग रूम के अंदर घुस जाते हैं। कभी सुना है आपने? उसके बाद राघव चड्ढा को जैसे ही हमने पंजाब का प्रभारी डिक्लेयर किया, अगले दिन उसके दफ्तर में, वो वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, उनके दफ्तर में ये लोग जाके पूरे दफ्तर को तोड़फोड़ करके आते हैं, महिलाओं के ऊपर अटैक करते हैं, स्टाफ के ऊपर अटैक करते हैं। ये किस किस्म की राजनीति है? हमारा क्या कसूर है? और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस कोई एक्शन ले ही नहीं सकती, पुलिस बेबस है, ऊपर से ऑर्डर है कि इन लोगों को तंग करना है। हमारा क्या कसूर है? हमारा यही कसूर है कि आज हम किसानों के साथ खड़े हैं। आज अगर हम
ये कहना चालू कर दें कि हम तीनों बिलों के साथ हैं, ये हमारा विक्टिमाइजेशन बंद कर देंगे। लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री और मैं खुद, हम अंतिम सांस तक किसानों का साथ देंगे, क्योंकि जिस देश का किसान दुखी है वो देश कभी सुखी नहीं हो सकता। सर, मैं आपका समय जा रहा है, मैं सिर्फ वही जो सवाल हमने पहले शुरू किया था वो रह गया था, आज उसी से एंड करना चाहती हूँ कि जो आप इस आंदोलन में से देख रहे हो, क्या निकलता वो देख रहे हो, नया पॉलिटिकल पार्टी किस तरह की चीज़ निकल के आएगी? बिकॉज आपने तो खुद आंदोलन को अनुभव जैसे किया, हम में से किसी ने शायद कम किया होगा। सो इसमें से आपको क्या लग रहा है, क्या निम्रत जी, मैं इसको अभी थोड़ा राजनीति को अलग करके किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखना चाहता हूँ। 70 साल से इस देश के किसान का शोषण हुआ है और इतना बड़ा किसान आंदोलन मैंने तो कभी इतिहास में नहीं देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस किसान आंदोलन से जो इतने दशकों की, इतने लंबे समय से जो किसानों का शोषण हुआ, वो शोषण खत्म होना चाहिए। किसानों के ये तीनों कानून वापस लिए जाएं और सबसे बड़ा रिफॉर्म, मेरे से कई लोग पूछते हैं कि क्या रिफॉर्म होना चाहिए एग्रीकल्चर में। एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है कि आप सही एमएसपी दो और एमएसपी पे सारी फसलें खरीदने की गारंटी दो। अगर ये मिल जाए, हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, उसके हाथ में पैसा आ जाएगा, उसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा किसान प्रॉस्पेरस हो जाएगा। सर, यहाँ पे वही बात आ जाती है, अगर किसान को कीमत मिलनी चाहिए जो, तो इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ेगी। तो लोग शायद, सिर्फ सरकार नहीं, लोग भी नहीं चाहते कि, बिकॉज इनकम हमारी ऐसी है कि लोग भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। 50 पैसे में जो चीज़ खरीदी जाती है वो मार्केट में आते आते 25 रुपए की हो जाती है। अगर आप उस किसान को 50 पैसे की जगह 1.5 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, आपकी महंगाई पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, चिंता मत करना। किसान की प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसान को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केट तक आते आते इतनी महंगी हो जाती है कि किसान के हाथ में भी कुछ नहीं आता और एक आम आदमी खूब पैसा दे रहा है। एक सबसे बड़ा जो डर है किसानों के मन पे कि कॉर्पोरेट आके इसको टेक ओवर कर जाएगा और कॉर्पोरेट के हैंड में आएगा तो सब कुछ चला जाएगा। आपने दिल्ली में पावर को, कॉर्पोरेट को साथ में रखते हुए ही सर्विसेज लाई हैं, तो कोई ऐसा तरीका आपको लगता है जिसमें कॉर्पोरेट की इन्वॉल्वमेंट भी हो बट किसान प्रोटेक्टेड भी रहे? ये आपने बिल्कुल क्रक्स बोला है। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी एक भी फ़ायदा नहीं बता पा रही किसानों को, इससे क्या फ़ायदा होगा कानून से। ये पूरा का पूरा कानून किसानों से खेती छीन के कॉरपोरेट्स के हाथ में देने का कानून है कि किस तरह से कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाया जाए। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कैसे हो कि कॉरपोरेट्स भी आ जाएं, क्यों आ जाएं कॉरपोरेट्स, क्या ज़रूरत है? हमारा मकसद है इस देश के करोड़ों किसानों को खुशहाल करना। हमारा मकसद है इस देश के अंदर फार्मिंग में उत्पादन बढ़ाना। अगर आप किसान के हाथ में अच्छी एमएसपी दे देते हो, उसको अपनी फसलों का अच्छा दाम दे देते हो, तो करोड़ों करोड़ों किसान खुश होंगे। और अगर आप ये तीनों कानून पास कर देते हो तो इस देश के 2, 3, 4 पूंजीपति खुश होंगे और सारे करोड़ों किसान नाराज़ होंगे। तो हमें देखना यह है कि हम क्या चाहते हैं, करोड़ों किसानों की खुशहाली चाहते हैं कि 2-4 पूंजीपतियों की खुशहाली चाहते हैं। और सर, और दिल्ली में जो आप जैसे कह रहे हैं ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, किसान सड़कों पे बैठे हैं, कैसी, बिकॉज आप एक हद से बॉर्डर भी नहीं क्रॉस कर सकते, वो हरियाणा में अभी भी हैं, आप अपनी साइड बैठे हैं, तो कैसे आप सुविधा उनको और प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं ताकि जो ये डेथ रेट है थोड़ा सा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे सरकारी तौर पे हो, गैर सरकारी तौर पे हो, चाहे प्राइवेट तरीके से हो। और ले दे के मतलब मुख्यमंत्री तो मैं बाद में हूँ, अंत में हूँ तो इसी देश का एक नागरिक ना, इस देश का नागरिक होते हुए सबको उनकी मदद करने की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के ज़रिए सबसे अपील भी करना चाहूँगा, जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये ना समझें कि ये कानून केवल किसानों के खिलाफ है। इस कानून से महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस कानून में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। आपको निम्रत जी पता होगा कि जमाखोरी करना हमारे कानून में भी और हमारे धर्म में भी अपराध माना गया है, पाप माना गया है। जो जमाखोरी करता है उसको नीच इंसान माना जाता है, गलत आदमी माना जाता है, अपराधी माना जाता है। इस कानून में अमेंडमेंट करके जमाखोरी को सही माना गया है। जमाखोरी अब अपराध नहीं होगा, जमाखोरी अलाउड की जाएगी। और उसमें कानून में लिखा है कि
तब तक सरकार जमाखोरी अलाउ करेगी और कोई एक्शन नहीं लेगी जब तक उस साल में उस चीज के दाम डबल नहीं हो जाते। तो मान लीजिए आज गेहूं के दाम 10 रुपए किलो गेहूं है, तो अगले साल 20 रुपए जब तक नहीं हो जाती गेहूं, तब तक सरकार जमाखोरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो कानूनी तौर पे महंगाई को एक साल में डबल करने की अनुमति दे दी गई है। तो एक साल में 10 रुपए से 20 रुपए, दूसरे साल में 20 रुपए से 40 रुपए, तीसरे साल में 40 रुपए से 80 रुपए, चौथे साल में 160। मतलब आज अगर 10 रुपए किलो गेहूं है तो 4 साल में वो गेहूं 160 रुपए किलो हो जाएगी। इतनी महंगाई हो जाएगी इन कानूनों से, इतनी महंग। और ये पैसा किसके पास जाएगा? किसानों के पास नहीं जाएगा, उन पूंजीपतियों के पास जाएगा जिनके लिए कानून लाए गए हैं। सरकार की क्या मजबूरी है, केंद्र सरकार की क्या मजबूरियां हैं, क्यों इतनी बेबस है उन पूंजीपतियों के सामने कि हजारों किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। सर ये आप बताएं ना कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी कॉर्पोरेट पे कितनी डिपेंडेंट रहती है, बिकॉज आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी रन करते हैं, इतनी डिपेंडेंस होती है कॉर्पोरेट पे? क्या मतलब इतना लोगों का कहना है कि इन पार्टियों ने पिछले कुछ सालों में चुनाव इतने महंगे कर दिए हैं, चुनाव लड़ना इतना महंगा कर दिया है कि अब इन कॉरपोरेट्स के ऊपर इन पार्टियों की निर्भरता, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज किसान सड़कों के ऊपर है और संसद के अंदर ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं जो कि उन किसानों के खिलाफ हैं। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपकी बातें सही हैं एंड आई थिंक सब में क्रक्स निकल के यही आता है कि आज अगर ये आंदोलन आया है तो वो बिकॉज वो समझे हैं किसान के कितना ज़रूरी है। तो अगर हम अपनी लोकतंत्र के बारे भी समझें कि वो हमारे जीवन का कितना अहम हिस्सा है और अपने वोट की कीमत समझें, सिर्फ पैसे की नहीं होती, पूरी पॉलिसी मेकिंग एवरीथिंग। सो एक वो जागरूक नागरिक सिर्फ किसान ना हो, हर भारतीय ऐसे जागरूक हो तो एटलीस्ट हम चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी पे भी वो प्रेशर ना हो कि वो अपने आप को पैसे के लिए कॉर्पोरेट के नीचे दे दें।